2 दिन से सुखा रही थी मैं मिर्चें। मैंने कहा था ना बारिश आएगी मिर्चें उतार लेना, पर तू गई नहीं मिर्चें उतारने, वैसे ही पड़ी रही और गीली हो गई। वो मम्मी जी मैं भूल गई थी, सॉरी। बोलना तो था ही तुम्हें, हर वक्त फोन में लगी रहती हो, जब देखो फोन फोन, घर में तो ध्यान रहता ही नहीं तुम्हारा। ये स्मेल कैसी आ रही है अजीब सी? क्या कोई चीज रखी थी तुमने चूल्हे पर? वो मम्मी जी मैंने दूध रखा था, मैं देख कर आती हूँ। ये क्या? आज तो मम्मी जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, सारा दूध उबल गया। लेकिन सारी गलती मेरी थोड़ी ना है, मम्मी जी की गलती है। 1 घंटे से मुझे लेक्चर दे रही हैं, मर्च क्यों नहीं लाई, मर्च सारी गीली कर दी, वरना मैं तो दूध ही उबाल रही थी। सारा दूध खराब कर दिया तूने। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब दूध को उबाला दिलाओ उसके पास खड़ी रहा करो या फिर गैस को हल्की कर दिया करो, पर तूने तो कसम खा ली है इस घर को बर्बाद करके ही छोड़ेगी, जब देखो हर चीज खराब करती रहती है। वो मम्मी जी मैं तो यहाँ पर ही खड़ी थी, लेकिन फिर अचानक आपने आवाज दे दी और अपने पास बुला लिया, तो इसीलिए दूध उबल गया। हाँ डाल दो सारा मेरे ऊपर, सुबह का बस नुकसान पर नुकसान करी जा रही है, कभी मिर्ची और कभी दूध। किसी लायक ही नहीं है तुम। अपनी गलती नजर आती नहीं, पता नहीं क्यों मम्मी जी हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। एक मर्तबा भी नहीं सोचती मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लग सकता है। मैंने कभी भी अपने घर इतना काम नहीं था किया, फिर भी कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। लेकिन यहाँ ससुराल में पूरा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं होता, फिर भी कोई तारीफ नहीं होती। अरे मम्मी जी इनको मेरा कोई भी काम कभी भी पसंद नहीं आता, बस हर टाइम डांटते रहते हैं मुझे, जब देखो कोई ना कोई काम से नुक्स निकालती और फिर मुझे डांटती रहती है। बहू मेरी बेटी आई रिमशा, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। जी माँ जी लाई। और बेटा बता घर में सब ठीक है ना? जी मम्मी जी। बहू ये कैसी आवाज थी? वो मम्मी जी मैं कप निकाल रही थी, गलती से एक कप छूट गया और टूट गया। हाय अल्लाह तूने कप भी तोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ बहू जो भी काम करो इत्मीनान और सुकून से करो। तेरा ध्यान कहाँ होता है बहू? तू ध्यान से काम क्यों नहीं करती? जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती है, कहाँ रहता है तेरा ध्यान? अब जा, क्या मुंह देखती रहेगी? जा जा लेकर आ चाय नाश्ता, मुझे तो इससे कुछ काम है। जी माँ जी। मम्मी वैसे ये बात तो सच है, भाभी कभी नहीं सुधरने वाली, ये गवार की गवार ही रहेंगी। वैसे मम्मी इसकी भी कोई गलती नहीं है, गांव से है, इससे कहाँ देखा होगा सगर। मम्मी कप तो टूटना ही था, इसे कहाँ खोलने आते होगे किचन का रैक, और कहाँ यूज करने आते होंगे ऐसे कप। पता नहीं इसने ऐसी चीजें घर में अपने देखी भी है कि नहीं। ये सब छोड़ रिमशा, तू बता तू अचानक कैसे आई? मम्मी ये ना पूछे आप मैं कैसे आई, ये मेरी ननद है ना, 1 हफ्ते से आ बैठी है और आ के ना इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, और वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मम्मी जिस दिन से आई है ना मुझे तो परेशान करके रखा है, कभी कहती है किचन में ये बना लो, कभी बोलती है वो बना लो, और कभी कहती है आप बाहर चलते हैं, और कभी कहती है मुझे अपना ये सूट दे दो, और कभी कहती है वो ज्वेलरी दे दो। मम्मी मेरी कोई चीज नहीं छोड़ती, वो हर वक्त ये दे दे वो दे दो। तो रिमशा बेटा इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, वो उसके माँ बाप का घर है, उसके भाई के घर है, उस घर की इकलौती बेटी है, उसका भी तो हक बनता है ना कुछ। ननद और बाबे का रिश्ता तो बहनों जैसा होना चाहिए, अगर उसे कोई चीज तेरी अच्छी लगती है और वो पहन भी लेती है तो फिर क्या हुआ बेटा? अगर तुझे कोई इसकी चीज अच्छी लगी तू भी पहन लिया कर, इसमें कोई बात नहीं बेटा। बेटा भाभी माँ के बराबर होती है, तूने मुझे आज तक कभी ये नहीं फोन पर बताया कि उसने तुमसे कभी बदतमीजी की है या तेरे साथ बदसलूकी की है, रोक टोक की है। बेटा सूट ज्वेलरी जूते वगैरह लेना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तेरी इज्जत तो इतनी करती है ना, फिर क्यों वो ये चीजें ले लेती है? ये ले आपी चाय। हाय अल्लाह ये कैसी चाय बनाई है भाभी आपने? ये लो अपनी चाय, ना तो इसमें अदरक है और ना ही चीनी और ना ही कोई इलायची का टेस्ट है, पता नहीं कैसी चाय बनाई है आपने, लगता है बस पानी उबाल कर दे दिया है। भाभी एक काम तो ढंग का कर लिया करो, सारा दिन बस मम्मी को परेशान करती रहती हैं। मम्मी तुम्हें कितना डांटी है फिर भी
रिमशा, बस अब एक लफ्ज भी और ना बोलना। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? कभी तेरी भाभी ने तुमसे ऐसे बात की है रिमशा, जो तू उससे ऐसे बात कर रही है? अरे मम्मी, ये कोई ढंग से कोई काम ही नहीं करती, ना ही कोई आपका काम और ना ही कोई मेरा। ये करती क्या है सारा दिन? कोई काम तो इनसे होता नहीं है। अरे पूरे दिन इन्हें काम ही क्या होते हैं इन छोटे मोटे कामों के अलावा? अरे एक चाय भी ढंग से नहीं बना सकती। अच्छा, वो नहीं अच्छी चाय बनाती तो एक काम कर, तू जाकर चाय बना ला, मुझे भी पिला, मुझे भी पीनी है आज तेरे हाथ की चाय। मम्मी, ये अब क्या कह रही हैं? मैं चाय बनाऊंगी मम्मी? मैं? हाँ, तू चाय बनाएगी। क्यों, तू चाय नहीं बना सकती? तू भी तो इस घर की बेटी है ना। मम्मी, मैं इस घर की बेटी हूँ, ना कि कोई नौकरानी। घर के काम करने की जिम्मेदारी बहू की होती है, बेटी की नहीं। देखो रिमशा, मैंने तुमसे एक कप चाय के लिए बोला तो तूने मुझे कितने जवाब दिए। और एक ये तेरी भाभी, इस घर की बहू, मैं इसे सारा दिन डांटती रहती हूँ, फिर भी ये मेरे हर काम करती है, जबकि ये दूसरे घर की बेटी है। मैं इसे सुबह से शाम तक डांटती हूँ, लेकिन फिर भी इसने आज तक पलट के मुझे जवाब नहीं दिया। और तू तू तो मेरी बेटी है, फिर भी तूने एक बार नहीं बोला कि हाँ मम्मी मैं चाय बना देती हूँ, बल्कि झट से इनकार कर दिया। हाँ हाँ मम्मी, किसी ने सही कहा है, शादी के बाद तो बेटी पराई हो जाती है। आपने तो ऐसे ही साबित कर दिया। अरे आप अपनी बहू की साइड ले रही हो? जा रही हूँ मैं अपने ससुराल में। अरे आपसे अच्छी तो मेरी सास है, आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की मेरी सास ने। और आप तो मेरी मम्मी होकर मुझसे ऐसे बात कर रही हो, जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। अरे मैंने तो कभी अपनी सास को चाय बनाकर नहीं पिलाई, और आप सोच रही हैं कि मैं यहाँ बनाऊंगी? यहाँ? आपकी बहू आपको इतनी अजीज है तो क्यों डांटती रहती हो सारा दिन? इतने काम करती है फिर भी डांटती रहती हो। मैं तो अपनी सास का कोई काम नहीं करती, मुझे तो वो फिर भी कुछ नहीं कहती। ये क्या कह रही हो रिमशा? आपकी बहू सारा दिन डांट खाती है आपसे, सारा दिन आपके काम करती है, तो उसे क्या मिला? ये आपकी डांट ही तो मिलती है। मैं तो राज करती हूँ अपने ससुराल में, कोई काम नहीं करती। मेरी सास तो मुझे कुछ भी नहीं कहती और ना ही वो मुझे कुछ कह सकती है। हाँ, जा रही हूँ मैं अपने ससुराल, चाय बना कर दूं, वो भी मैं? आपको अपनी बहू इतनी अजीज है ना, रहो अपनी बहू के साथ ही। रिमशा, रिमशा बेटा, मेरी बात तो सुनो। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप भी मेरी वजह से घर से गुस्सा आ गई है। प्लीज मम्मी जी। रिमशा मुझसे इतनी बदतमीजी करके गई है, लेकिन वो अपनी बदतमीजी में, अनजाने में मुझे एक चीज का एहसास दिला गई है। मैं तुझे वाकई सारा दिन डांटती रहती हूँ, तू भी तो इंसान है, तुझे बुरा लगता होगा। और फिर तू नई नई है, तेरे घर के तरीके और थे और इस घर के और है, फिर तू अपने घर पे काम भी नहीं करती थी। तुझे सीखने में टाइम तो लगेगा, मैंने सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दो बहू, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी, बल्कि मैं तुम्हें हर काम सीखने का मौका दूंगी। तू तो इतनी अच्छी है, तूने तो कभी मुझसे जुबान दराजी नहीं की, हमेशा मेरी खिदमत की है। नहीं मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो बड़ी हैं, आपका हक है कि आप मुझे डांट सकें। कुछ गलतियां मम्मी जी मेरी भी हैं, मुझे समझ ही नहीं आती और मैं हड़बड़ा जाती थी, और अनजाने में ही काम कोई ना कोई गलत हो जाता था, क्योंकि मैंने पहले कभी काम ही नहीं किए इतने। अरे बहू, अब तो फिक्र मत कर, अब मैं तुझे खुद सारे काम सिखाऊंगी, तुझसे कोई गलती नहीं होगी फिर। मम्मी जी, जो आप इतना गुस्सा होके गई हैं, वो? अरे तू उसकी फिक्र मत कर, वो ऐसे ही गुस्सा करती है बचपन से। अभी शाम को मैं उसे फोन करूंगी और उसे मना लूंगी, कल शाम तक आ जाएगी वो। अरे उसकी आदत ही ये है, वो जल्दी से गुस्सा हो जाती है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर बदतमीजी भी कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। लेकिन वो दिल की साफ है। अरे अब तू क्यों रो रही है? मम्मी जी, वो मैं सॉरी आप किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी जब भी आप डांटती थी ना, हमेशा मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं हमेशा यही समझती थी कि आप मुझे शायद पसंद नहीं करती, इसीलिए हमेशा डांटती रहती हैं। लेकिन आज आपने मेरी वजह से आप ही को डांट दिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी भी तो मुझे डांटती थी, मुझे तब बुरा नहीं था लगता, लेकिन आप जब भी मुझे डांटती थी मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है, आप मुझे बस वैसे डांटते हो जैसे मेरी
नाटक मैं पूरा बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना। चल बहू, अब रोना बंद कर। कुछ गलती तेरी थी, कुछ मेरी, हम मिलकर सुधार लेंगे। जी मम्मी जी। सुनिए जी, प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। घर में जो कोई भी है, दीदी, मम्मी, इन सबको कुछ मत बताना। जो कहना है आप मुझे कह लें। आप जैसा बोलेंगे ना, मैं वैसे ही करूंगी। मैं किसी से बात नहीं करूंगी घर में। मैं मम्मी भाभी किसी से भी बात नहीं करूंगी। बस आप आज के बाद आप अपनी मम्मी और आपी को मत बताइएगा प्लीज। अरे सुने तो, सुनिए। अरे नहीं बेटा, 2-3 दिन रुक कर आएंगे। हाँ, उसे भी बड़ी देर हो गई थी मायके गए हुए। बोल रहा था तेरा भाई कि मम्मी मैं 2-3 दिन रुक कर आऊंगा। रोशनी भी रुकेगी। अरे मम्मी, रोशनी भाभी का तो घर है, लेकिन भैया क्यों रुकेंगे? रोशनी भाभी तो चाहे 1 हफ्ता भी रुक जाए, लेकिन भाई क्या करेंगे वहाँ रुककर? वो उनका ससुराल है, और ससुराल में कौन रुकता है? अरे बेटा कोई बात नहीं, आजकल टाइम बदल गया है, कोई बात नहीं, रुकने दे। अरे रोशनी का भी तो ये ससुराल है, वो नहीं रहती यहाँ पर। अरे मम्मी, रोशनी भाभी का तो ये घर है, ससुराल है, उसे तो यहाँ रुकना ही होगा। हाँ बेटा, तो तेरे भाई का भी तो वो ससुराल है। अरे तो छोड़ इन बातों को बेटा। और तेरा सारा घर का काम हो गया? हाँ मम्मी, लेकिन मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। आप घर पे अकेले हो, मेरा दिल नहीं लग रहा। अरे भाभी जाती तो जाती, कम से कम भाई तो घर पे रुके, आप सारा काम कर रही होंगी। भाई को सोचना चाहिए, आप यहाँ अकेले हो, आपके घुटनों में दर्द होता है। अरे बेटा तू आराम कर, मुझे लगता है कोई गेट पर आया है, मैं देखती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे बेटा तू तू तो 2-3 दिन के बाद आने वाला था ना? तू तो अपने ससुराल रुकने वाला था। क्यों मम्मी, मुझे यहाँ पर भी आने के लिए परमिशन चाहिए क्या? कि अब मैं अपने घर पे भी नहीं आ सकता? और फिर मम्मी, ससुराल में कौन रुकता है? ये तो मेरा घर है। अरे बेटा, क्या क्या कुछ बात हो गई क्या? सब ठीक है ना? अरे बहू, तुम ही बताओ क्या बात हो गई है? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे ये क्या बताएगी माँ, इसने तो हमारी, मेरी, आपकी कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। आज इसने हमारे घर की बदनामी कर दी। आज इसने इतनी बेइज्जती करवाई है मेरे ससुराल में। मैं आइंदा अपने ससुराल में कदम नहीं रखूंगा। अगर इसने रिश्ता रखना है अपने घर वालों से तो जाए, मैं नहीं जाऊंगा आइंदा से, और ना ही मैं उनसे कभी कोई रिश्ता रखूंगा। लेकिन बेटा हुआ क्या है? अरे कोई मुझे बताएगा? अरे रोशनी बेटा, क्या हुआ फंक्शन में? क्या खाक फंक्शन था? इसने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी। आज से मेरे ससुराल वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज से मैं अपने ससुराल में कदम नहीं रखूंगा। अरे बेटा बताएगा क्या हुआ? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? क्यों? किस मुंह से माफी मांग रही हो तुम? अरे मुझे बात ही नहीं करनी है। अरे बेटा बेटा सुन तो सही। प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मम्मी जी। अरे रोशनी बेटा, तू पहले खड़ी हो और मुझे बताओ हुआ क्या है? मम्मी इसकी बातों में मत आना। आपको पता है वहां पर ना सभी के मुंह पर हमारी बातें थी। लेकिन बेटा ऐसा क्या हो गया? कैसी बातें थी? बेटा ऐसी कौन सी बातें थी? क्या कर दिया हमने? कौन सी गलती हो गई हमसे? मम्मी जी कोई गलती नहीं है आपकी, और ना ही कोई भी इनकी गलती है। सारी गलती मेरी है मम्मी जी। रोशनी, बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि आज के बाद कभी भी मुझे अपने मायके जाने के लिए मत बोलना। मम्मी। अरे बेटा तू मुझे ये बता हुआ क्या है? मम्मी जी जब हम घर पे पहुंचे ना, तो हम बहुत खुशी खुशी गए थे मम्मी जी। मम्मी जैसे हम वहाँ पहुंचे ना, सब मुझे बेचारगी की नजरों में देख रहे थे। और मम्मी फिर ना मेरी भाभी ने और मेरी मम्मी ने आपकी बुराई इनके सामने की। मम्मी, मेरी मम्मी ने बोला कि ये मुझे खुश नहीं रखते। आप मुझे बहुत दुखी रखते हो। मम्मी मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है,
देखा रोशनी बहू, आज तेरा बरबोलापन तुझी पे भारी पड़ गया ना। तुझे मैंने कितनी बार डांटा था कि बेटा सारी छोटी छोटी बातें अपने मायके में नहीं बताते। कितनी बार मैंने तुझसे कहा था कि ससुराल की इज्जत भी कोई इज्जत होती है। जब तू मायके की बातें ससुराल में नहीं बता सकती थी तो ससुराल की बातें मायके में क्यों बताती थी। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा तेरे भाई कैसे हैं, तेरी भाभी कैसे हैं, तेरी मम्मी कैसी है, लेकिन तू क्या जवाब देती थी। लेकिन तुमने कभी बताया कि तेरे घर में क्या सब्जी बन रही है, क्या चल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन तू अपने ससुराल की सारी बातें, क्या खा रहा है, कौन कितना खा रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, क्या पका है, क्या चल रहा है, तू सारी बातें अपने ससुराल के अपने मेके में बताती थी। एक दिन तेरी मम्मी का फोन आया था ना, तो वो पूछ रहे थे कि हामिद क्या कर रहा है, और तूने क्या बताया कि वो तो अपनी मम्मी के चमचे हैं, अपनी मम्मी के पल्लू में बंधे हुए हैं, अपनी मम्मी के पास सो रहे हैं, बेबी हैं अपनी मम्मी के। तूने ही बेटा बोली थी ना ये बात उनसे। तेरी भाभी का फोन आ रहा था, वो पूछती थी क्या कर रही हो, तो तूने क्या कहा था, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी मेरे काम मुकम्मल नहीं हुए, लेट हो गई हूँ, अभी तक मेरा सारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरे साथ मेरी सास मदद भी नहीं करवाती, बहुत काम अभी पड़े हैं, फिर जाके नहाऊंगी, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती, ननद मेरी इतनी खराब है। देख लिया अब तूने इसका नतीजा। आज तुझे कितना बुरा लग रहा है। बेटा मायके में ससुराल की इज्जत तभी बनती है जब तू खुद अपने ससुराल की इज्जत करवाएगी। आज तेरे इस बड़बोलेपन की वजह से कितनी बेइज्जती होगी मेरे बेटे की अपने ससुराल में। अरे पागल, तुझे पता है जब मेके में शोहर की इज्जत ना हो तो सबसे ज्यादा बुरा बीवी को ही लगता है। जैसे तुझे आज लग रहा है, तुझे क्या लगा तू मेरी बदनामी करेगी, मेरी बेटी की बदनामी करेगी तो तेरे शोहर को कोई कुछ नहीं कहेगा, उससे कोई सवाल नहीं करेगा, उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। इसमें तेरे शोहर की भी बदनामी थी। अरे पागल, अपने ससुराल की इतनी बातें कोई बताता है मेके में। मम्मी जी मुझे समझ आ गया है, प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी मैं अभी इन्हें कैसे मनाऊं मम्मी जी, वो तो बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे। अरे बेटा क्या वो नाराज भी ना हो, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी मुझे पता है। बेटा जब तू अपनी मम्मी और अपने भाई के लिए कुछ नहीं सुन सकती तो वो भी तो अपने ससुराल में हमारे लिए सुनकर आया है ना। मम्मी जी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद अपने ससुराल की कोई भी बात अपने मेके में नहीं बताऊंगी। चल बहू अब तू रोना बंद कर, रोने से कुछ नहीं होगा। मैं बात करूंगी हामिद से, मैं समझाऊंगी उसे। तुझे तो समझ आ गया बहू। देख बहू, जो लड़कियां छोटी छोटी अपनी बात, अपने ससुराल की छोटी छोटी बात अपने मेके में बताती है ना तो घर खराब हो जाते हैं। कुछ लड़कियों के तो तलाक तक बात आ जाती है। कुछ बातें होती हैं बताने को, लेकिन ये हर छोटी छोटी बात तो नहीं बताती ना, वरना फिर क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। अरे भाई तुम्हारे मेके में तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्होंने तुम्हें पाला है, उन्हें तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों से, छोटी छोटी परेशानियों से उन्हें भी फर्क पड़ता है। भाई उनका परेशान होना तो फिर बनता है ना। फिर ये छोटी छोटी बातों की वजह से वो बहुत कुछ गलत सोच लेते हैं, और फिर उनकी भी कोई गलती नहीं है, भी उनकी बेटी है, वो तो जानेंगे, पूछेंगे अपनी बेटी से सारी बातें। देखो बेटा, अगर सच में कोई परेशानी होती है कि जब सच में सास परेशान करती है, कोई नंद परेशान करती है, ये ससुराल में कोई परेशानी होती है तो वो तो बात मेके में कर देती है ना। और जब कोई परेशानी भी ना हो, बस ऐसे ही छोटी छोटी बात पे अगर हम मेके में बातें फैलाने शुरू कर देंगे, ये तो गलत बात है ना, ये तो मुनासिब नहीं है। फिर मेके वालों का भी दिल बुरा बनेगा ससुराल वालों की तरफ से, और ससुराल वालों का भी दिल बुरा होगा, और फिर ऐसे तो लड़ाइयाँ होंगी, फसाद पड़ेंगे, और फिर ना औरत की इज्जत मेके में रहती है और ना ही ससुराल में। जी मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चल अब रोना बंद कर और खुश हो जा, सही हो जाएगा सब कुछ। जी तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।